वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक हमारा चल रहा है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया अपने अंतिम चरण पर है और आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे जो आज़ाद हिंद फौज है उसके आगे के बारे में कि आखिरकार उसने क्या क्या काम करे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए। जनवरी 1944 में आईएनए मुख्यालय को रंगून में स्थानांतरित किया गया और सेना के रंग रूटों को दिल्ली चलो का नारा दिया गया और कहा कि यहाँ से आप मार्च करना शुरू करिए। कहाँ के लिए? सीधे दिल्ली के लिए मार्च करना शुरू करिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिल्ली चलो का नारा कहाँ पे दिया गया है? जो है रंगून में दिया गया है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी का नारा कहाँ दिया गया? मलाया में दिया गया, ध्यान रखना। ठीक। 6 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह जापानी सेना द्वारा आईएनए को दे दिया गया। यानी जापान ने क्या किया? अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद ये दोनों आइलैंड दे दिए किसको? आईएनए को, बेसिकली सुभाष चंद्र बोस को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों का नाम चेंज कर दिया और अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। याद रखेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हैं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई के लिए गांधी जी से आशीर्वाद मांगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस में वैचारिक मतभेद था। क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रत्याशी को हरा दिया था। इस कारण से ये वैचारिक मतभेद चल रहा था। लेकिन मैंने आपसे जो पहले की वीडियोज़ हैं उसमें भी बताया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, वैचारिक मतभेद है लेकिन राष्ट्र पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। तो वही चीज़ है, इसीलिए महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। शाहनवाज की कमान में एक आईएनए बटालियन को जापानी सेना के साथ इंडो बर्मा मोर्चे पर भेजे जाने तथा इम्फाल अभियान में भाग लेने की अनुमति दी गई। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार की और 18 मार्च 1944 को भारतीय धरती पर खड़ा हो गया। कौन? आज़ाद हिंद फौज। आईएनए की इकाइयां हैं बाद में कोहिमा और इम्फाल तक आगे बढ़ी। 14 अप्रैल को बहादुर समूह के कर्नल मलिक ने पहली बार मणिपुर के मोइरिंग में जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के उत्साही नारों के लिए भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार आईएनए का ध्वज लहराया, पहली बार। ठीक है। और जहाँ पर ये लहराया गया था वहाँ पर आज के समय में एक आईएनए मेमोरियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। 3 महीने के लिए आईएनए ने मोइरिंग में सैन्य प्रशासन कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन फिर मित्र देशों की सेना ने इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। यानी जो इंग्लैंड था उसने फिर से जीत लिया। आईएनए का हश्र भी जापानियों जैसा ही हुआ और सभी ब्रिगेडों ने 18 जुलाई 1944 को अपनी वापसी शुरू कर दी। यानी ये हिस्सा इनके हाथ से निकल गया। इसके बाद स्थिर जापानी वापसी ने राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए आईएनए की किसी भी उम्मीद को खारिज कर दिया। 1945 के मध्य तक पीछे हटना जारी रहा और 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का आत्मसमर्पण हुआ। वो भी हम लोग जानते हैं क्यों हुआ। तो इसलिए हुआ कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, ठीक है, और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए, जिसके कारण से जापान का बहुत ही भीषण नुकसान हुआ। और उसका परिणाम ये हुआ कि जापान ने इस युद्ध में हथियार डाल दिए। और चूंकि आईएनए जापान के सहयोग से ही चल रही थी, तो जब जापान ने हथियार डाल दिए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो आईएनए भी समाप्त हो गई। 18 अगस्त 1945 को कथित रूप से ताइपे में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। हालांकि ये फैक्ट भी जो है पूरी तरीके से सही नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ठीक है, बहुत से लोग मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जीवित हैं। कभी आप गूगल पर सर्च करना गुमनामी बाबा, ठीक है, तो गुमनामी बाबा सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार सुभाष चंद्र बोस कोई और नहीं, गुमनामी बाबा ही हैं, जो भारत की आज़ादी के बाद तक जीवित रहे। एक्चुअल में ये एक षड्यंत्र था जिसके माध्यम से उन्हें अंग्रेज़ों
की पकड़ से बचाया जा सके, क्योंकि ये जापान के साथ थे, इसीलिए जापानियों को पता था कि अगर अंग्रेज इन्हें अरेस्ट कर लेंगे तो फिर युद्धबंदी के रूप में इन्हें सजाएं दी जाएंगी। इसीलिए इनको बचाने के लिए इनकी मृत्यु का झूठा एक ये सारा का सारा प्रपंच रचा गया। आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और इसी के साथ जो है हमारा आज़ाद हिंद वाला चैप्टर जो है ये समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ चैप्टर में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।